आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का एकमात्र IMPCL के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बुधवार को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा में कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये फैक्ट्री उनकी शान है और इसकी स्थापना साल 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी और इस फैक्ट्री में बनने वाली दवाई देश और विदेश भेजी जाती थी और इस फैक्ट्री से रामनगर की भी पहचान थी। उन्होंने कहा कि सरकार आज गुजरात के एक उद्योगपति को इसे बेचने जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग आज बेरोजगार होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को अपने हितैषियों और पूंजीपतियों को बेचने पर तुली हुई है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल सरकार को 18 से 20 करोड़ का फायदा पहुंचाने वाली कंपनी को आखिर बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है, सरकार इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि पहले हम चूक गए। इन्हीं भाजपाइयों ने हल्द्वानी के रानीबाग स्थित HMT फैक्ट्री और ऋषिकेश में स्थित IDBPL फैक्ट्री बेच दी, जो कि हमारी पहचान थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अब इस फैक्ट्री का निजीकरण नहीं होने देंगे और सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को बाबा बद्री का आशीर्वाद मिल चुका है और अब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री के विरोध में कर्मचारियों की 2 यूनियन आंदोलन में जुटी हुई है। वहीं पदयात्रा के माध्यम से SDM के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। यदि सरकार ने अपने फैसलों को वापस नहीं लिया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। IMPCL बचाओ जो आह्वान है IMPCL की कर्मचारी यूनियनों का, दोनों यूनियनों का, जिनमें सामान्य यूनियन भी है, OBC ST यूनियन भी थी, उनका मैं उनके उस आह्वान में साथ देने के लिए आया हूँ। IMPCL बचाओ के एक सिपाही के तौर पर मैं भी आया हूँ, हमारे साथ ही भी आया। उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई, अब क्या लगता है हम उपचुनाव जीतेंगे? हरियाणा में धोखा खा गए, लेकिन अब जितने चुनाव हैं हम जीतेंगे। आप देखिएगा, कांग्रेस सजग होकर के चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे और भगवान केदारनाथ जी का तो आशीर्वाद है और वायनाड भी सरकार के फरमान से कर्मचारी के को करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। रिसीव करा लीजिए, ऑफिस में हो जाएगा रिसीव। इनको एक कॉपी दीजिए।